आज हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान के एक राजपूत के साहस की कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने कुछ फिल्मी अंदाज में अपनी ज़िंदगी में कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश की सबसे हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, लेकिन बाकी कैदियों की तरह घुट घुट कर जेल में जिंदगी बिताना राजपूत का असली मकसद नहीं था और अपना मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची चारदीवारी भी नहीं रोक पाती है और वह अपनी जान हथेली पर लिए पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। खतरों से खेलते हुए अपना मकसद पूरा करता हुआ वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान में और फिर चले जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शेर सिंह राणा और पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक की शुरुआत में चंबल की बीहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। उसने बेहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति को जोड़कर सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने वाली 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। फूलन देवी की हत्या के बाद राणा ने कहा कि उसने बेहमई में मारे गए 22 राजपूतों की हत्या का बदला लिया और यहीं से शुरू होती है शेर सिंह राणा की असली कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन के बाद देहरादून में शेर सिंह राणा ने आत्मसमर्पण कर दिया और जुल्म स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में ही रखा। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान शेर सिंह राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा दिनों तक कैद नहीं कर सकती और आखिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। लगभग 3 साल के बाद 17 फरवरी 2004 को शेर सिंह राणा फिल्मी अंदाज से तिहाड़ जेल से फरार हो गए। तिहाड़ जेल जैसी सुरक्षित जगह से किसी कैदी का इस तरह फरार होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसी तरह गुमनाम हुआ राणा एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल में पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए राणा सिंह को लेने आए हैं। इतना ही नहीं, वो लोग अपने साथ हथकड़ी और अदालत में पेश होने वाले सभी कागजात भी लेकर आए थे। तब तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने पेशी की कॉपी देखी तो उन्होंने राणा सिंह को उनके साथ भेजने के लिए हामी भर दी। राणा सिंह को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी कि राणा सिंह के साथियों के साथ रवाना कर दिया। जब इस बात का खुलासा हुआ तो तिहाड़ जेल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई। हालांकि 2 साल के बाद राणा सिंह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आखिर इन 2 सालों में राणा सिंह ने क्या किया, अब वो आपको बताते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया, पर ऐसे ही माँ की वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान की आखिरी हिंदू सम्राट थी। कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे। 2 समय उन्हें गजनी ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी तालिबान सरकार के अधिकारियों को दे दी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अवधि और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। जसवंत सिंह ने जब इस बात का खुलासा किया तो इस बयान को समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत की, हर प्रयास किया और जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश। राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवाया और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में
अफगानिस्तान पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी थी। तालिबानियों की जमीन पर हर कदम पर खतरा था। राणा सिंह ने वहां 1 महीना गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। और वहां पर शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद भी किया। वहीं से राणा सिंह ने अपनी जान हथेली पर रख के पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां निकालने की प्लानिंग कर ली। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राणा सिंह ने बिना किसी खौफ के पृथ्वीराज की कब्र की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मानपूर्वक भारत लाने में सफल हो गए। राणा सिंह को इस पूरी घटना को अंजाम देने में 3 महीने का समय लग गया। राणा सिंह ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद में पृथ्वीराज सिंह चौहान का मंदिर बनवाया, जहां उनकी अस्थियों को रखा गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी शेर सिंह राणा की इस साहस की कहानी सुनी वो गदगद हो गया। राणा सिंह के पकड़ने की भी अजीब दास्तान है। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि कोलकाता में कोई हिंदी अखबार खरीदता है। उस हिंदी अखबार की वजह से राणा सिंह गिरफ्त में आ गए और 2006 में पुलिस ने राणा सिंह को एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया। फिर से राणा सिंह को तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां पर राणा सिंह ने जेल डायरी नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने तिहाड़ से काबुल कंधार तक की कहानी को लिखा। एंड ऑफ बैंडिट क्वीन फिल्म को शेर सिंह राणा पर आधारित बनाया गया। इस फिल्म में राणा सिंह का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.